रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी हैं। अगर आपका भी हौसला जिद्दी है तो आप बने रहिएगा। मैं विमल कुमार बैगवाल आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हैं और जिसमें हम 20 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है डे 21। डे 21 में क्या स्पेशल होने वाला है, बने रहिएगा हमारे साथ में जानने के लिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाने वाले हैं और उस सेगमेंट को, जो सेगमेंट हमने आज से बिफोर 20 डेज पहले शुरू किया था, आज है 21 डेज। 20 डेज पहले क्या शुरू किया था? 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये बहुत सिंपल लगता है 30 दिन तक, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में, यस ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी के साथ में, अगर आप डेली इस वीडियो को देख रहे हैं, डेली इस सीरीज को देख रहे हैं, आप पूरी प्लेलिस्ट आपने देखी है, सो आई विल गिव यू द गारंटी डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश। व्हाई एंड हाउ? व्हाई यू हैव टू फाइंड आउट योर व्हाई। आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट, बट हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश। इस पूरी सीरीज में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे हैं, आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो डियर देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बिगनर्स लेवल से भी आप अपनी लर्निंग को बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर लेके जाएंगे। ये कोर्स जो है वो बिगनर्स के लिए है, ज़ीरो से हम इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं। सो आज चलते हैं अपना, जिसमें हम एडवांस मॉडल वर्ब सीखने वाले हैं। आपने कई बार देखा होगा, आपको रेस्ट करना चाहिए, आई थिंक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस लहजे को या फिर इस तरीके से बोलने को आप किस तरीके से, कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर क्या यूज़ होता है, वो आज हम जानने वाले हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमने बेसिक मॉडल्स वो पढ़ ली हैं। जैसे तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, यू शुड मीट हिम। तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड डू प्रैक्टिस। तो शुड का यूज़ तो सभी कर लेते हैं, शुड के क्या आपको नेक्स्ट लेवल यूज पता है? यस और नो कमेंट में बताइए, नहीं तो बने रहिएगा हमारे साथ में और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ में जो दोस्त शुड का मल्टीपल यूज़ सीखना चाहते हैं या इंग्लिश में शुड कंसेप्ट को पूरा PhD करना चाहते हैं, इसमें सारे यूजेस आप शुड के करना चाहते हैं, तो इस पूरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को, और जिसमें हम जान लेंगे कि शुड का जो प्रॉपर यूज़ है डियर। शुड के ये यूज़ हम 7 1 2 3 4 5 6 7 यूज़ करने वाले हैं। और इसमें अगर आप यहाँ से देखेंगे स्लैश लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी यूजेस बढ़ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 11 यूज हम यहाँ शुड के करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चाहिए। और चाहिए, जब भी आपको किसी को जर्नल एडवाइस देना होता है तो आप वहाँ चाहिए के सेंस में देते हैं। शुड मतलब चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें राहुल से मिलना चाहिए, यू शुड मीट टू राहुल। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट। सिंपल हम बात करते हैं, यू शुड टेक रेस्ट। जब भी जर्नल एडवाइस किसी को देनी है तो आप शुड का यूज कर लीजिए, बिना किसी हेजिटेशन के शुड का यूज आप कर लीजिए। कब? जब भी आपको क्या करना है, जब भी आपको एडवाइस देना है, किसी को एडवाइस देना है तो आप कर सकते हैं क्या, किसी को एडवाइस देना है तो आप शुड का यूज करिए, प्रॉपर करिए। आपको आज एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड डू एक्सरसाइज टुडे। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो पहला जो सिंपल यूज है ये हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, जिसमें स्ट्रक्चर जो यूज होता है वो स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर आपको शुड लगाना है, जस्ट ए मिनट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस यहाँ पर आपको लगाना है एक्शन, जो कि आपको पता है, और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर यूज करना है फर्स्ट वाले में। जब भी आपको चाहिए का सेंस देना होगा तो आप शुड यूज कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर में कॉमन है। लेकिन जब भी आपको शुड बी का यूज करना है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर राइट नाउ। इस समय तुम्हें वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर राइट नाउ। सो ऐसा आप बोलते हैं। तो शुड बी का यूज़ यहाँ पर होना चाहिए, बी का मतलब होता है होना। जैसा कि आपने कई बार देखा भी है, पढ़ा भी है, ये तो बात आप मानते हैं ना कि आपने देखा है और पढ़ा है, ये आप जानते हैं, समझते हैं। तो बी का मतलब होता है होना, लेकिन कहाँ होना, कहीं होना या कुछ होना। उसे डॉक्टर होना चाहिए, ही शुड बी ए डॉक्टर, ही शुड बी ए डॉक्टर।
ओके, नमन को स्टूडेंट होना चाहिए, नमन शुड बी ए स्टूडेंट, या उसे ईमानदार होना चाहिए, ही शुड बी ए ऑनेस्ट पर्सन, ही शुड बी ए ऑनेस्ट पर्सन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ही शुड बी ए ऑनेस्ट पर्सन। सिंपल आपने क्या बात किया, कुछ कुछ होना चाहिए ऐसा। शुड हैव का मतलब देखिए, दो मतलब होंगे आपके शुड हैव के, आगे हम सेंटेंसेस के साथ भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, पास होना चाहिए, तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए, यू शुड हैव ए लैपटॉप, यू शुड हैव ए न्यू लैपटॉप। तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड हैव ए ग्रेट नॉलेज। तुम्हारे पास इंग्लिश बोलने की नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड हैव इंग्लिश स्पीकिंग नॉलेज। क्लियर? तुम्हारे पास बोतल होनी चाहिए, यू शुड हैव बोतल। बट दूसरा यूज क्या है, करना चाहिए था, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए था। तो यहाँ बात आ जाएगी डियर, यहाँ लगाना है आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म, यू हैव डन प्रैक्टिस। तो आप बोलेंगे यू हैव डन प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए था, यू शुड हैव डन प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे, यू शुड हैव डन प्रैक्टिस, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर। तो क्या बोलेंगे आप, यू शुड हैव गॉन देयर। तो जब आपको वहाँ कुछ करना चाहिए था, देना चाहिए, तो आप शुड हैव का यूज कर रहे हैं थर्ड फॉर्म के साथ। तो पहले वाले का जो स्ट्रक्चर है डियर वो सिंपल है, यहाँ पर आपने किया शुड हैव और प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया। बट इसी केस में अगर आप आगे बढ़ते हैं और आगे आपने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस एक्शन की लगानी है, थर्ड फॉर्म प्लस लगाना है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ये स्ट्रक्चर फॉलो कर देंगे तो क्या होगा डियर, आपको मीनिंग एग्जैक्टली पता चल जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एग्जैक्टली मीनिंग आपको पता चलेगा। तो शुड हैव बीन का होना चाहिए था, इसका पास्ट है, किया जाना चाहिए था। तो जब आप शुड भी यूज करते हैं, शुड हैव बीन उसके पास्ट के कंपैरिजन में हम यूज कर लेते हैं। यू शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था, अब यहाँ पास होना चाहिए, यहाँ पास होना चाहिए था, सिंपल है। शुड हैव टू, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए या करना ही चाहिए था। तो ये यूज आपको देखने हैं। अब इनका आपने मीनिंग तो समझ लिया है, एक बार देख लेते हैं। शुड मतलब चाहिए के सेंस में यूज होगा, शुड भी होना चाहिए, किया जाना चाहिए, शुड हैव पास होना चाहिए, करना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा, जैसे आप अगर एक्चुअल में स्टूडेंट हैं और आप लर्निंग कर रहे हैं, सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है, क्योंकि इसमें शुड का काफ़ी यूज़ आपको मिल जाएगा। कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, न्यूज़ देखना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, एकेडमिक स्टूडेंट हैं, या आप जैसे भी इंग्लिश के लिए आपकी जो क्यूरोसिटी है या फिर आपके अंदर एक जज्बा है इंग्लिश सीखने का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि इसमें आप शुड का यूज करने वाले हैं। और शुड जो है वो एक कॉमन फेस होता है, कॉमन मॉडल वर्ब्स है और बेसिक भी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज करने को मिलते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं कौन सा सेंस लेना है, इसीलिए उस सेंस को समझने के लिए आपको इसके मल्टीपल यूज़ करने होते हैं। ऐसा भी हो सकता था ये बेसिक कोर्स है, बिगनर्स के लिए है, सो हम शुड का यूज करके भी छोड़ सकते थे, क्योंकि और भी कई सारे टॉपिक हैं। बट आप पहले इस कोर्स को देखिए, उसके बाद आपका नॉलेज का लेवल ऐसा हो जाएगा कि आप समझना शुरू कर देंगे आपके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, किस तरीके से आपको किस सेगमेंट में पहले लर्निंग करनी है। तो सबसे पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों का यूज कर रहे हैं। ये यूज करने के बाद आप इंग्लिश का लेवल जो है वो बिगनर लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, आप बिल्कुल बिगनर नहीं रहेंगे। ऑफ कोर्स आप बिगनर नहीं रहेंगे, आपका लेवल अप हो जाएगा, आपको कई सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जिसमें आप सेंटेंस बनाना, स्पीकिंग करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना और इस तरीके के सेंटेंसेस बनाना आप यूज कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं हम इनके एग्जाम्पल क्या है, शुड। सबसे पहले हम शुड का यूज़ देखेंगे जो कि जर्नल है। शुड का मतलब है चाहिए, जैसा कि आपको पता है। अब हम करने वाले हैं प्रॉपर प्रैक्टिस। सो आई होप आपको यस विजिबिलिटी, ओके दैट्स क्लियर, विजिबिलिटी सभी की क्लियर है, यस ऑफ कोर्स क्लियर है। सो जानते हैं
नेक्स्ट लेवल चीज क्या, वी शुड टॉक टू ईच अदर, मतलब हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, हमें उससे मिलने जाना चाहिए। वी शुड गो फॉर मीट हिम, क्लियर। हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, वी शुड प्ले क्रिकेट, अब हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, वी शुड प्ले क्रिकेट राइट नाउ। हमें खाना खाना चाहिए, वी शुड टेक फूड राइट नाउ, इस समय हमें खाना खाना चाहिए, इस समय आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। राइट नाउ यू शुड डू प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप शुड लगा के कोई भी एक्शन के साथ कर सकते हैं। वी शुड स्टडी टुगेदर, हमें साथ में पढ़ाई करनी चाहिए, हमें साथ में पढ़ाई करनी चाहिए। वी शुड स्टडी टुगेदर, सो ही शुड टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, उसे ये मेडिसिन रेगुलरली लेनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी चाहिए। यू शुड टेक प्रैक्टिस या यू शुड प्रैक्टिस ऑन रेगुलरली या डेली बेसिस, आप बोल सकते हैं। यू शुड प्रैक्टिस रेगुलरली या डेली, ऐसा बोल सकते हैं आप। इट शुड रेन टुडे, अच्छा आज बारिश होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, आज बारिश होनी चाहिए। इट शुड रेन टुडे, क्या बोलेंगे, इट शुड रेन टुडे, सो आज बारिश होनी चाहिए, इट शुड रेन टुडे, तो आप ऐसा बोलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट लेवल चीज़ों को करते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर यूज किया आपने। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस शुड आपने कर लिया, और प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा के आपने कोई भी चीज़ आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया, और इससे सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दिए हैं। सेंटेंसेस कोई भी बना सकते हैं आप, जो जितनी आपको वर्ब याद है उसके सेंटेंसेस आप शुड के साथ बना सकते हैं। आई शुड गो देयर, आई शुड मीट हिम, आई शुड प्रैक्टिस, आई शुड टीच इंग्लिश, आई शुड लर्न इंग्लिश, आई शुड स्पीक इंग्लिश, जो भी। अच्छा, शुड एडवाइस के लिए यूज होता है तो किसी और का यू के साथ आप बना सकते हैं। यू शुड गो देयर, यू शुड स्टडी टुगेदर, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड स्लीप एट नाइट टिल 10 o'clock, ऐसा बोल सकते हैं। जैसा आपको लगता है ऐसा आप बोल सकते हैं। सो शुड का यूज़ का बेसिक यूज़। अब नेक्स्ट लेवल चलते हैं, शुड बी का यूज। शुड बी में यहाँ पर दो चीज़ें दिखी हैं, और इन दोनों चीज़ों को हम बहुत डीप पढ़ने वाले हैं। चलिए, शुड बी सबसे पहले हम यहाँ यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे क्या, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें होना चाहिए, मतलब कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए। उसे इस समय स्कूल में होना चाहिए, ही शुड बी इन द स्कूल राइट नाउ, ही शुड बी इन द स्कूल राइट नाउ। उसे ईमानदार होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट राइट नाउ, अभी उसे ईमानदार होना चाहिए, या उसे तान्या के साथ ईमानदार होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट विद तान्या। तुम्हारे साथ उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट विद यू, ऐसा बोल सकते हैं। अभी बात क्या है, यू शुड नॉट बी सेल्फिश, तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, तो ऐसा बोलते हैं, तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से इस वाले फेजिस को ले सकते हैं, तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, यू शुड थिंक अबाउट दैट अदर पीपल्स, तुम्हें और लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ऐसा जब बोलेंगे तो आप बोलेंगे यू शुड नॉट बी सेल्फिश, तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल, यहाँ पर आइए थर्ड फॉर्म, आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर दूसरा लगेगा, सब्जेक्ट प्लस, अभी तक था होना चाहिए, यू शुड बी एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए, एक तो ये बात है। तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, दूसरी बात है। बी वर्ब हमने काफ़ी बार पढ़ ली है, क्योंकि टू बी वर्ब भी पढ़ी है हमने, कुड बी के साथ भी हमने स्टडी किया है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप समझना शुरू कर चुके हैं आई होप, और ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब शुड बी, फिर भी कोई आपको डाउट लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल पूछिएगा। और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे इट, देयर, दिस, दैट, इनमें अगर आप कंफ्यूज होते हैं या सब्जेक्ट में कंफ्यूज होते हैं, ये कहाँ लगाने हैं, जो सब्जेक्ट लगाने हैं, प्रोनाउन की जगह पर कब लगाने हैं, तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि अलग से आपको मिलने वाला है, और आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे और देख पाएंगे। तो वो चीज़ें भी आपको देखनी है। शुड बी के बाद आप एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ से देखिए आप,
ये आप पूरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल फ़ोन, छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए, है ना, नहीं देना चाहिए। शुड नॉट बी गिवन मोबाइल फ़ोन्स, तो छोटे बच्चों को नहीं देना है। प्रिया शुड बी एट होम, प्रिया को घर पर होना चाहिए, प्रिया को घर पर होना चाहिए। प्रिया शुड बी एट होम, प्रिया को ईमानदार होना चाहिए। प्रिया शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है। अच्छा, घर पर नहीं होना चाहिए, प्रिया शुड नॉट बी एट होम। प्रिया को क्लास में होना चाहिए, प्रिया शुड बी इन द क्लास। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। क्लियर? तो ये आप यहाँ लगा सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से आप इन चीज़ों को बना पा रहे होंगे। तो अभी हम दो यूजेस देखने वाले हैं। शुड हैव बीन देख लेते हैं पहले। शुड हैव बीन का मतलब समझ लो क्या होता है। देखो, पहले हमने शुड बी का मतलब समझा था कि होना चाहिए, कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर? होना चाहिए था। जैसे तुम्हें घर पर होना चाहिए था, या ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल। अभी यहाँ पर क्या है? होना चाहिए, कहीं होना चाहिए, ये बात हुई, और कुछ होना चाहिए, ये भी बात होगी। उसके बाद किया जाना चाहिए की बात होगी। तो सबसे पहले ये वाला सेंटेंस देखिए, ही शुड हैव बीन हियर विद अस। उसे हमारे यहाँ हमारे साथ होना चाहिए था। विद अस, हमारे साथ होना चाहिए था, मतलब कहीं होने की बात है, हमारे साथ होने की बात है। ये भी क्या है? यू शुड हैव बीन एन IAS ऑफिसर, मतलब तुम्हें IAS ऑफिसर होना चाहिए था, तो कुछ होना चाहिए था, इसकी बात हुई है। अब बात करते हैं हम क्या, जी वाली, किया जाना चाहिए था, कोई काम किया जाना चाहिए था। जैसे तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए था, तो आप क्या बात करेंगे? यू शुड हैव बीन गोन देयर टू मीट हिम, गोन देयर टू मीट हिम, तुम्हें वहाँ उससे मिलने जाना चाहिए था, तो यहाँ पर शुड हैव बीन आ जाता है। अभी जैसे ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा जाना चाहिए था, मतलब जेल भेजने का जो वर्क है ये किया जाना चाहिए था। किसके साथ? उसके साथ, उसे जेल भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि उसने ऐसा ही ऑफेंस किया है, ऑफेंसिव कोई भी उसने काम किया है जो उसे जेल जाना चाहिए था। तो उसके बाद क्या किया डियर आपने? देख लीजिए, होना चाहिए के केस में ये दोनों सेंटेंसेस हैं, किया जाना के सेंस में ये वाला सेंटेंस है। इसके साथ आप और भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको जब ये वाला लेना है तो इसके लिए स्ट्रक्चर यूज होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन, शुड हैव बीन प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये लेना है। बट अगर आपको लेना है होना चाहिए के सेंस में, तो होना चाहिए का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये है इस वाले का, होना चाहिए। दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, तो वो चीज़ आपको गौर से देखनी है, समझनी है। क्लियर? आई होप सब कुछ क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है और आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट लेवल चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं। शुड हैव का क्या मीनिंग होता है? ये है शुड हैव अपना। शुड हैव का मीनिंग देख लेते हैं, शुड हैव का क्या मीनिंग आता है डियर। सो शुड हैव, जैसा कि आपको बताया कि शुड हैव का मतलब होता है, जैसे हैव का मतलब है पास और शुड का मतलब है चाहिए, तो मतलब पास होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो पास होना चाहिए या करना चाहिए था। अच्छा, पास होना चाहिए या करना चाहिए था, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। रोहन शुड हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बाय नाउ, अभी तक रोहन को एयरपोर्ट पहुँचना चाहिए था, तो मतलब करना चाहिए था। लेकिन तो यहाँ भी देखिए थर्ड फॉर्म आई है हर जगह। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, हाँ, जैसे यहाँ पर है पास होना चाहिए था, तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए, तो तुम्हारे पास यू शुड हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हारे पास 2 मोबाइल फ़ोन होने चाहिए। यू शुड हैव 2 मोबाइल फ़ोन्स, तुम्हारे पास न्यू लैपटॉप्स होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास न्यू लैपटॉप
होना चाहिए, तो जो भी चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए उसके लिए शुड हैव यूज कर सकते हैं। इसमें नहीं दिए गए, इसमें हमने सेकंड वाले के सारे सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म लेनी है। क्या लेना है? सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस यहाँ पर लेनी है एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब लेना है आपको? ये लेना है इसके केस में, ठीक। बट अगर आपको सिचुएशन चेंज करनी है पास होने चाहिए के केस में, तो इसमें लेंगे आप सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारे पास बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव ए न्यू बाइक, यू शुड हैव बाइक। तो सिंपल आप यहाँ बोल सकते हैं यू शुड हैव बाइक। क्लियर? अब बात करें, रोहन शुड हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बाय नाउ। अभी तक रोहन को एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए था। अभी यू शुड नॉट हैव बॉट सच एन एक्सपेंसिव लैपटॉप। तुम्हें इतना एक्सपेंसिव लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए था। तो ये थर्ड फॉर्म है बॉट, मतलब थर्ड फॉर्म लगी है। ही शुड हैव मेट मी दैट डे। उसे क्या करना चाहिए था? उससे मिलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव टॉक टू हर एट ऑल। तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। जो काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था उसके लिए आप क्या करेंगे? शुड हैव थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नहीं था के केस में, है ना। और जब तुम्हारे पास है कोई चीज़, पास होने की बात है, तो शुड हैव के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। सिंपल सा यूज़ आपको यहाँ पर करना है। ओके, लेट स्टार्ट द सेकंड सेगमेंट। जो लास्ट इसका बचा है हमारा यूजेस, वो देख लेते हैं। अभी दो चीज़ यहाँ पर दिखेंगे आपको। शुड हैव हैड पास होना चाहिए था, जैसे तुम्हारे पास पियानो, हैड ए पियानो मतलब तुम्हारे पास पियानो होना चाहिए था, ऐसा बोल रहे हैं। तुम्हारे पास होना चाहिए। रोहन शुड नॉट हैव हैड ए पियानो। उसके पास एक पियानो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। पास होना चाहिए था मतलब पास होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं तुम्हारे पास एक पियानो होना चाहिए, यू शुड हैव ए पियानो। लेकिन तुम्हारे पास होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड ए पियानो। तो ऐसे बोलना है आपको। ऐसे ही यहाँ पर निगेटिव में बना है, देयर इज नो प्रॉब्लम। शुड नॉट हैव हैड, रोहन शुड नॉट हैव हैड ए पियानो। उसके पास पियानो नहीं होना चाहिए था। ही शुड हैव हैड ए कार। उसके पास कार होनी चाहिए थी। ही शुड हैव हैड ए कार। उसके पास कार होनी चाहिए थी, बिकॉज ही इज ए रिच पीपल। क्योंकि वह अमीर आदमी है। ही इज ए रिच गाय, वह अमीर आदमी है। तो ऐसा बोल सकते हैं आप, उसके पास कार होनी चाहिए थी। शुड ही हैव हैड माई लैपटॉप, उस माई पेन। शुड ही हैव हैड माई पेन। उसके पास मेरा पेन होना चाहिए था। उसके पास मेरा पेन होना चाहिए था, क्योंकि उसने पेन लिया था। तो ही शुड हैव हैड माई पेन। तो ऐसा बोल सकते हैं। क्या उसके पास मेरा पेन होना चाहिए था, लेकिन आपको बोलना है मेरे पेन होना चाहिए था। तो आप इंटेरोगेटिव बनाना है, निगेटिव बनाना है, या आपको 6 वे में से कोई सा भी बनाना है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस उसकी कर ली है और एक ही सेंटेंस को हम 12 टाइम भी बोल के देख चुके हैं। कई सारी चीज़ें हम उसमें डिफाइन कर चुके हैं। ही शुड हैव हैड ए न्यू कार। उसके पास नई कार होनी चाहिए थी। हैड आया है तो थी का सेंस आएगा, थी। क्लियर? अब दूसरी चीज़, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया है, देयर इज़ नो एक्शन। एक्शन की थर्ड फॉर्म बिल्कुल नहीं लगी है कहीं भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हैव हैड सिर्फ पास होना चाहिए था के सेंस में हमने ये यूज़ किया है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, हैव टू। शुड के साथ हैव टू का यूज़। अब ये आपको थोड़ा सा लंबा होगा लेक्चर, बट लॉजिक इसमें सारे आपको क्लियर होंगे। उसके बाद आप डीप पढ़ना चाहते हैं इन्हें, तो डीप भी पढ़ सकते हैं। पूरा लेक्चर आप हैव टू पर देखना चाहते हैं तो हैव टू पहले समझिए, फिर शुड हैव समझिए, शुड हैव टू समझिए। तो शुड का मतलब है चाहिए, इसका मतलब है चाहिए, और हैव टू का मतलब है आपको जैसा पता है कंपल्सन में यूज़ होता है हैव टू, कि मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर मैं यहाँ शुड हैव लगा देता हूँ, शुड हैव टू, तो चाहिए का सेंस भी हैव टू के साथ जुड़ जाता है। तो करना चाहिए,
यहाँ पर है करना चाहिए, तुम्हें कोई काम करना चाहिए। दे शुड हैव टू डू एटलीस्ट समथिंग अबाउट इट, इसके बारे में एटलीस्ट उन्हें कुछ करना चाहिए मतलब करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू डू मोर हार्ड वर्क फॉर योर गोल, तुम्हें अपने गोल के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क करना ही चाहिए, तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। यू शुड हैव टू डू प्रैक्टिस एवरी डे, तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए। इफ़ यू वाना गेट ए जॉब, तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप? यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। इफ़ यू वाना गेट जॉब, यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। कैसे बोलेंगे आप? अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करके आप वहाँ बोलेंगे, क्लियरली वहाँ मेंशन करेंगे। यू शुड हैव टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक फॉर एवरी डे, तुम्हें सुबह रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाना ही चाहिए, रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाना ही चाहिए, मतलब कंपल्सन है, करना ही चाहिए तुम्हें। अगर नहीं करोगे तो उसमें कुछ ऐसा आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो आपको करना ही चाहिए, उस केसेस में आप ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर शुड हैव टू का यूज आप उस केसेस में कर सकते हैं जब आपको कोई चीज़ करनी ही चाहिए, जैसे तुम्हें हार्डवर्क करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू डू हार्डवर्क। तो ऐसे आप यहाँ पर मिला सकते हैं, सेंटेंसेस को बना सकते हैं। लॉजिक समझिए, सेंटेंसेस आराम से थॉट प्रोसेस के साथ बनाइए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है शुड हैव हैड टू, करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए या करना ही चाहिए था। अब ये समय बीत चुका है, अब पास्ट में हम यूज कर रहे हैं करना ही चाहिए था। एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर हैड आए कुछ आए तो आपको यहाँ पर केवल कॉमन चीज़ें जो हैं वही यूज करनी है डियर। कॉमन चीज़ें क्या, रूल वही रहेंगे। अगर टू कहीं आया है तो उसके बाद हमेशा क्या होता है, उसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, उसके बाद आती है डियर फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। देखो, हैड टू हैव एटलीस्ट समथिंग, मतलब उसके पास एटलीस्ट कुछ तो होना ही चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखिए। अब दूसरा, आई शुड हैव हैड टू सबमिट द रिपोर्ट बाय 5 PM यस्टरडे, मतलब मुझे क्या करना था, शाम के 5 बजे तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए थी, करनी ही चाहिए थी। क्या, शाम को 5 बजे तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी ही चाहिए थी। यू शुड हैव हैड टू, अच्छा ये कॉमन चीज़ है कि आपको हैव हैड टू मतलब इतना बड़ा जो आपने हेल्पिंग वर्ब देखा है, तो कुछ बच्चों ने या कुछ लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हमारे से कनेक्टेड हैं डियर, आप सब लोगों ने, हो सकता है ये जानते हैं आप, हो सकता है आपको नहीं पता है, सो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ये एडवांस यूज़ की बात कर रहे हैं हम, तो ये यूज़ होगा किसके साथ, शुड के साथ, तो वो सेंटेंसेस बनते हैं। यू शुड हैव हैड टू बी द डॉक्टर्स ऑफिस एट 9 AM, सुबह 9 बजे तक उसे डॉक्टर के ऑफिस में आना ही चाहिए था, है ना, एट द डॉक्टर के ऑफिस में आना ही चाहिए था। दे शुड हैव हैड टू कैच देयर फ्लाइट एट 3 PM, मतलब उन्हें 3 बजे तक फ्लाइट पकड़नी ही चाहिए थी। द स्टूडेंट्स शुड हैव हैड टू कंप्लीट देयर होमवर्क बाय मंडे, स्टूडेंट्स को मंडे तक अपना होमवर्क पूरा करना ही चाहिए था, कंप्लीट करना ही चाहिए था। कब तक, मंडे तक। एम्प्लॉयज शुड हैव हैड अंडरगो सेफ्टी ट्रेनिंग बिफोर ऑपरेटिंग हैवी मशीन्स, एम्प्लॉय को हैवी मशीन चलाने से पहले ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए थी, मतलब वो काम करना ही चाहिए था, ज़रूरी काम था, करना ही चाहिए था, तो वो चीज़ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट यूज़ है, जो यूज़ इसका आपका शुड का है, उसके बाद फिनिश, तो शुड हैव टू हैव। अच्छा, यहाँ पर शुड हैव टू करना ही चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर शुड हैव टू मतलब चाहिए ही चाहिए। अगर हैव टू हैव की बात करें, यहाँ पर हैव टू हैव का मतलब है होना ही चाहिए, ये पास होना ही चाहिए, क्लियर। तो शुड हैव टू मजबूरी है, मतलब करना ही है उसे। तो जब आपके पास कोई चीज़ होनी ही चाहिए
तो उसके लिए आप यहाँ हैव का यूज कर रहे हैं। हैव टू कंपल्सन के लिए लग गया है, होना चाहिए, शुड चाहिए के लिए, और हैव पास होने के लिए। तो पास होना ही चाहिए, तुम्हारे पास पास होना चाहिए और होना ही चाहिए, दोनों में फ़र्क है। पहले पास होना चाहिए तो शुड हैव है, सिंपल है, यू शुड हैव ग्रेट नॉलेज। बट तुम्हारे पास नॉलेज होनी ही चाहिए, जब ऐसा सेंस लेना हो तो आप शुड हैव टू हैव यूज कर सकते हैं। यू शुड हैव टू हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? ही शुड हैव टू हैव गुड नॉलेज फॉर इंग्लिश, हाँ बिल्कुल सही है। ही शुड हैव टू हैव इनफ मनी टू बाय दिस मोबाइल फ़ोन, ठीक है, उसके पास मोबाइल ख़रीदने के लिए पर्याप्त पैसा होना ही चाहिए, है ना, होना ही चाहिए, उसके पास पैसा होना ही चाहिए। तो ये यूजेस हैं जो हमने किसके यूज़ देखे हैं, शुड के यूज़ देखे हैं। शुड के काफ़ी यूज़ हमने देख लिए हैं, सभी यूज यहाँ पर हमने कवर किए हैं। और ये बिल्कुल आप अगर शुरू से देखेंगे, पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल सक्सेस पाठशाला ऐप पर चले जाइएगा, हमारे दिए गए नंबर पर, या आप व्हाट्सअप करिएगा, हमारे से कनेक्टेड हो जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही आप वहाँ पर कनेक्ट होते हैं तो आपको आपका पीडीएफ ये मिल जाएगा, या आप अच्छे से नोट्स बनाइए और इसे यूज करिएगा। लर्निंग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और कंसिस्टेंसी जो है वो की ऑफ सक्सेस होता है। आर यू इम्प्रूविंग डे बाय डे, यस और नो? If you are not improving day by day, you need to focus on your consistency. With consistency, you have to learn each and every day. Think about that and ask to question to yourself, have you got something new today? Yes or no? You have to decide it. सो आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने 21 डेज़ कंप्लीट कर लिया है, सो नेक्स्ट हम 22 डेज़ की क्लास लेने वाले हैं। सो बिल्कुल जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, हैव ए गुड डे।